एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो यस, आ गए हैं हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए विद सीरीज कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला, जहां पर हम करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। यस, ये क्या है कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला? यहाँ पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पर आपको जो चैप्टर्स होते हैं उनके फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए जाते हैं चैप्टर वाइज। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, जहां पर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्ट्स जो हम क्लियर करने वाले हैं। अब सिंपल सी बात बोलूं तो देखो, जैसे जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे पास हूँ, क्या करूँ, तो यहाँ पर आप ये चैप्टर जो है विच इज़ वेरी 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 इजी चैप्टर, और ये स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं जो है इसका वेटेज जो है, तो वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 7 मार्क्स। ये जो वेटेज है ये होने वाला है आपका 7 मार्क्स। 7 मार्क्स का ये वेटेज है इस चैप्टर का। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है जहाँ पर 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है जो जनरली बच्चे करते हैं। जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ताकि आपके जो चैप्टर नंबर 4 से जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको आउट ऑफ आना ही चाहिए, मतलब उस क्वेश्चंस में आना ही चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक से। ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं ये हमारे हैं 4.1, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ये हमारे हैं 4.2। ये हमारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल सिमिलर्स हैं, तो उनको हमको कंस्ट्रक्ट करने हैं। अगर उसमें कुछ भी व्हेन द वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पर वर्टेक्स सेम नहीं होगा। अगर कोई एक वर्टेक्स कॉमन है तो कैसे होगा? हमें कंस्ट्रक्शन करने हैं टेंजेंट के फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द, बोलते ना विदाउट यूजिंग अ सेंटर, विथ यूजिंग अ सेंटर, या तो कोई पॉइंट होगा सर्कल के बाहर तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम 4.2 में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताना चाहती हूँ, कुछ छोटा सा बेसिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। तो देखते हैं, अब मैंने बोला कि ये सेंटर जिसको बोलते हैं हम, तो वैसे एक पॉइंट होता है। पॉइंट बोले जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बिंदु, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। अगर मैंने बोला कि ये है तो इसे आप क्या बोलते हो? लाइन। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन। लाइन में आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 एरोस है। अगर मैंने एक एरो हटा दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे? रे, राइट। अगर मैंने दोनों ही एरो हटा दिए तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SEG भी लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? बढ़ते हैं आगे। अब मैंने बोला कि 3 लाइन से, तो 3 लाइन से आप क्या बना सकते हो? ऑब्वियसली 3 लाइन से आप बना सकते हो ट्रायंगल्स। अगर मैंने बोला 4 लाइन से तो आप बना सकते हो क्वाड्रिलेटरल। अगर मैंने बोला 5 लाइन से तो आप बना सकते हो पेंटागन, राइट। अगर 6 लाइन्स हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका हेक्सागोन। यहाँ तक तो आपको पता है, राइट। इसके टाइप्स भी होते हैं जो अभी हम ये स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे टॉपिक्स में अभी ये नहीं है। ये सिर्फ आपको बेसिक इतना जानना है कि ट्रायंगल्स के लिए 3 लाइन्स हमको चाहिए होता है। तो बढ़ते हैं आगे कि अगर मुझे बोला जाए कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल में आपको कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ड्रॉ करना है, तो मुझे तो पहले पता होना चाहिए ना कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब मुझे बोला जाए कि ड्रॉ अ लाइन, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूलर लेंगे। रूलर जिसको हम हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्केल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्केल ले लिया मैंने। स्केल हमेशा आपको 0 से स्टार्ट करना है, मुझे लेना है यहाँ पर, तो मैंने 0 से लिया। यहाँ पर आपको कहाँ तक ड्रॉ करना है? ये मुझे ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 8 तक किया, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। जैसे मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस ऑफ PQ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया डिस्टेंस ऑफ PQ। हमने कितना लिया था यहाँ पर? ये जो हमने लिया था ये कितना था हमारा? 8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? दिस इज वेरी सिंपल। अगर मुझे बोला जाए बाइसेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट इज मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता क्या है? जैसे मुझे बोला जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो क्या होता है? सिंपल, अगर किसी लाइन को वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कोई पॉइंट है जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कोई लाइन है जो डिवाइड कर रहा है और वहाँ पर 90 डिग्री भी फॉल कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया आपको? तो अभी सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें बनाना होगा एक लाइन,
ठीक है। तो मैं एक लाइन पहले ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये हो गया आपका 0, 0 से मैंने ले लिया, समझ जाइए आपका 8 सेंटीमीटर का ही लाइन लिया, ये हो गया आपका। अब मुझे निकालना है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के लिए आप यूज़ करोगे कंपास, तो मैंने यहाँ ले लिया कंपास, ये हो गया आपका पॉइंट। जो आपने देखा रहेगा, अगर बाइसेक्टर के लिए हम जब कंपास यूज़ करते हैं, राउंडर जो यूज़ करते हैं, उसमें एक जो होता है वो बहुत नुकीला होता है, और एक जहाँ पर हम पेंसिल यूज लगाते हैं वो होगा, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी मुझे लेना है यहाँ पर मेजरमेंट। मेजरमेंट हम कितना लेंगे, मोर देन हाफ। कभी भी अगर हम साइड बाइसेक्टर निकाल रहे हैं तो मोर देन हाफ, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो लेस देन हाफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया, अब इसको मुझे मार्क करना है, तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पर मैंने ले लिया, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अभी सेम आपको यहाँ पर लेना है और यहाँ पर आपको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, सेम अभी आप यहाँ पर लेंगे, ओके। यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर मैंने रख दिया ये हमारा, और यहाँ पर हम मार्क करने वाले हैं। कैसे करेंगे मार्क, ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब मैं इसको ऊपर ले रही हूँ, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से हमें ऊपर लेना होगा, ये मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगर समझो कभी आर्क नहीं कटता है तो आपको राउंडर वापस यहाँ पर रख के इसको कट कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल ऐसे कर रही हूँ, आप लेकिन प्रॉपरली करेंगे। आप साथ में बुक लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए, स्केल्स लेकर बैठिए, और आप खुद सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा फिर, ठीक है। क्योंकि ये सब सिली सिली मिस्टेक्स है, अगर हमने अवॉइड की तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये कट हो रहा है उसको आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर जो कट हो रहा है इसे आपको मिलाना है, ये जो कट हो रहा है ये, ओके। ये जो कट हो रहा है ये आपको मिलाना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये जो होने वाला है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, जिसको मैंने ले लिया PQ नेम ले लिया। इसका मैंने जो नाम लिया है वो PQ है। जो टोटल है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो रहेगा वो होने वाला है हमारा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ये होने वाला है हमारा परपेंडिकुलर। अभी आगे देखते हैं, आगे मैं बता रही हूँ एंगल्स के बारे में बात करने वाले, हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, एंगल कैसे ड्रॉ करना है। अब मैं सिंपल लूँगी, एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रूलर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लाइन ले लिया। सबसे पहले रूलर थोड़ा सा नीचे ले रही हूँ मैं, यहाँ पर मेरा 0 पॉइंट है, यहाँ से मुझे करना है लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब जो लाइन है वो मैं कितना भी ले सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे एंगल लेना है तो ऑब्वियसली मुझे प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टर हमने लिया, यहाँ पर देखो प्रोटेक्टर हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ पर लिया। देखो बच्चों ध्यान रखना कि बहुत सारे मैंने ऐसे पेपर्स देखे हैं जहाँ पर लोग ना अक्यूट एंगल की जगह पे ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करते हैं, ऑब्ट्यूज की जगह पे अक्यूट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है वो आपको नहीं करनी है, वो अवॉइड करो। आपको सिंपल क्या करना है, जरा देखियो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर मैंने रखा, सेंटर से मैच होना चाहिए। साथ में अगर मुझे बोला जाए 40 डिग्री या 50 डिग्री है तो 50 डिग्री आपको यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से काउंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से काउंट किया हमने 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये हमारा जो है वो 50 है। इससे हटाइए, आप रूलर लीजिए आपका, और यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना है। समझ में आया, ये जो लाइन है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। फिर इट इज़ वेरी इजी, काफ़ी इजी है ये, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा एंगल। अभी मुझे बोला जाए कि इसी एंगल का मुझे बाइसेक्टर निकालना है। मुझे एंगल कितना था, 50 डिग्री था। अब मुझे बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर मतलब हमारा कितना होता है, बाइसेक्टर मतलब उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम कंपास यूज करेंगे। एंगल बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन हाफ करते हैं। लेस देन हाफ मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा, ये पूरा मेरा लेंथ है, तो उसके हाफ से भी हाफ ले लो भाई, तुम इतना ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो। यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लो, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया हमने, और यही आर्क आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। सेम मेजरमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आर्क हमने यहाँ ले लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेकर आपको एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है। सेम आपको डिस्टेंस यहाँ पर रख के आपको आगे एक आर्क ड्रॉ करना है।
क्लियर है। अब ये जहाँ पर भी कट हो रहा है यहाँ से हमको मिलाना है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको चेक करना है कि भाई एंगल बाइसेक्टर जो हमने किया है वो राइट है या रॉन्ग है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखिए। अगर ये 25 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स योर आंसर और योर कंस्ट्रक्शन इज राइट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, ओके, विच इज़ वेरी इजी। ये सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए कि बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल में आपको बोला जाए कि 2 साइड्स दिए, एक एंगल दिए, आप साइड से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, तो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल। सर्कल कैसे ड्रॉ करें? तो ऑब्वियसली अगर मुझे बोला जाए कि सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने सिर्फ कंपास ले लिया तो काम बन जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें मेजरमेंट करना है ना, तो हमें रूलर भी चाहिए। अब मुझे बोला जाए कि जो सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पर रूलर लेने वाली हूँ, साथ में हमारा हमने कंपास ले लिया। अब आप मेजर कर लो, मेजर कर लो, इसको कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर चाहिए, मेजर कर लिया। इसे हटाइए, इसे रखिए और आप अपना सीधा राउंड यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? अब जब मैंने बनाया तो ये हमारा क्या होने वाला है? सेंटर होगा, ये हमारा होगा सेंटर। समझ में आया? विच इज़ वेरी वेरी इजी। आप याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि ड्रॉ अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर, और आपको बोला जाए ये करना है, और आपको लेकिन नहीं आता, टेंजेंट ड्रॉ करने नहीं आता, बट आपको सर्कल ड्रॉ करने आता है, अगर आपने इतना कर लिया तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? बिकॉज जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं जो हम चेक करते हैं दैट इज अ स्टेप वाइज, तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाते हैं। समझ में आया आपको? तो मिलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके कंस्ट्रक्शंस कैसे कर सकते हैं? तो अभी देखो, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर जो सारे पॉइंट्स है वो अलग हो। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंट, ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, आर डिफरेंट मतलब डिफरेंट होने वाले हैं सारे ही पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा? 1 वर्टेक्स विल बी सेम, 1 वर्टेक्स इज सेम। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बता दूं तो जरा देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस में क्या है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चंस, ये 4.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगा दिए, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, हम करने वाले हैं। ये हमारे जो 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें हम ये करेंगे। तो इसमें क्या बोला है? ABC एंड एलिमेंट। यहाँ पर आपके 2 टाइप्स होते हैं, ये जो मैंने बताया ये 2 टाइप्स के होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप जहाँ पर ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंट, तो ये होने वाला है हमारा टाइप नंबर 1। ठीक है, इसे हम बोलेंगे टाइप नंबर 1, ये हो जाएगा टाइप नंबर 1, और ये जो होगा वो हमारा होगा टाइप नंबर 2। ठीक है, आप याद रखिए टाइप नंबर 1 में हमारा स्टेप्स क्या होते हैं? हमारे स्टेप्स होते हैं, पहले हम लिखते हैं थियरी, सॉल्व करते हैं, देन हमारा होता है रफ डायग्राम। ठीक है, रफ डायग्राम होता है, रफ फिगर बोल लो, या फिर उसके बाद होता है हमारा फेयर फिगर। बट इसमें क्या होता है? इसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रफ फिगर से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा जो होता है वो फेयर फिगर होता है। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है? ABC एंड एलिमेंट, ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंट। दिख रहा है यहाँ पर ABC एंड एलिमेंट है, मतलब ये कौन सा है? टाइप 1 के क्वेश्चन है। यहाँ बोला है PQR एंड LDR, RR सेम है, मतलब ये होने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। क्लियर है? आगे दिया है RST एंड XYZ, ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंट, मतलब ये होने वाला है टाइप 1। AMT AHE आपको दिख रहा है A और A पॉइंट कॉमन है, मतलब ये होने वाला है टाइप नंबर 2। इजी है, समझ में आया आपको यहाँ तक? अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर 2 ट्रायंगल्स अगर आपको बोला है कि सिमिलर है और उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको बोला जाएगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ABC और यहाँ पर आपको बोला गया है PQR। ठीक है, ये बोला गया है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। आपको रेशियो दिया जाएगा, जैसे मुझे बोला जाए BC/QR आपको दिया है, BC/QR कितना दिया है यहाँ पर मेजरमेंट? QR फॉर एग्जाम्पल 7/3 दिया है। आप यहाँ से बता सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा, ये ट्रायंगल या सेकेंड ट्रायंगल।
सेकेंड ट्रायंगल बड़ा होगा या फर्स्ट ट्रायंगल, ये आप बता सकते हो बिकॉज ऑफ रेशियो। देखिए रेशियोज क्या दिए, 7:3 दिए हैं। 7 इज बिगर नंबर ना, मतलब जो ऊपर वाले ट्रायंगल होंगे वो बिगर होंगे, मतलब फर्स्ट वाला ट्रायंगल आपका बिगर होने वाला है, स्मॉलर वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, PQR होगा। क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी को यूज करके अगर आपको समझ जाओ, इसमें सारे मेजरमेंट दिए हैं, AB का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू दिया है, और आपको बोला जाए कि दोनों ही ट्रायंगल्स आपको फॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल ABC तो आप ड्रॉ कर सकते हो, मेजरमेंट्स आपको दिए हैं, पहले BC बेस बनाओगे, फिर AB का जो मेजरमेंट है वो आर्क लोगे, देन AC का मेजरमेंट का आर्क लेकर यहाँ पर आप ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हो। जो हमारा है ABC, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट PQR, PQR बनाने के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए या नहीं, तो कैसे निकालोगे, जो यहाँ पर रेशियोज है वही निकालोगे। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम, वही हम यूज करके यहाँ पर सारे साइड्स की वैल्यू निकालेंगे और उसका भी सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे एज लाइक दिस। समझ में आया। अब टाइप 2 वाले की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि जो एक पॉइंट है वो कॉमन होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने बोला AMT है, AMT, और आपको बोला जाए AMT के साथ ये जो ट्रायंगल है, इसके साथ जो ट्रायंगल है AHE है, ठीक है, ये ट्रायंगल्स है, सिमिलर है। तो अभी AMT ड्रॉ किया है मैंने, AHE ड्रॉ करोगे, कुछ यहाँ पर बनेगा HE, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, कौन सा ट्रायंगल छोटा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अंदर वाले ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल कौन से होंगे, बड़े ट्रायंगल्स कौन से होंगे, रेशियोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो रेशियोज होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप कंस्ट्रक्शन सीखोगे जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तब। अब बढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, बट यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके थ्योरम्स क्या है, बट यहाँ हम क्या करने वाले हैं, उसके कंस्ट्रक्शन करने वाले। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है वो देखना है। बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है, ध्यान देते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, तो क्या है यहां पर, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल करने वाले हैं विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट, विथ यूजिंग सेंटर एंड विदाउट यूजिंग सेंटर, ठीक है। ये चीजें हम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं हम यहां पर आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट। तो मैंने यहां लिखती हूँ जरा, आपका क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स हमको फॉर्म करना है। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्या है हमारा यहाँ पर, टेंजेंट। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट हम बनाने वाले हैं, तो इसमें दो तरीके होते हैं, विथ यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो यहाँ हो जाएगा विथ यूजिंग सेंटर, मतलब हम यहाँ पर सेंटर्स का यूज करने वाले हैं, और यहाँ होगा विदाउट यूजिंग सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर्स हम यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, सेंटर्स को टच भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रफली बना रही दिखा रही हूँ आपको, पूरा प्रोटेक्टर्स वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ, बट आप अब भी सॉल्व करेंगे, वो भी विथ आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे मैंने बोला रूलर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों को आप यूज़ करके ही करोगे। विथ यूजिंग सेंटर है तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे बोला जाए 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, उसका टेंजेंट बनाना है विथ यूजिंग अ सेंटर। तो सबसे पहले आप बनाएंगे सर्कल, ठीक है, सर्कल बनाया विद अ सेंटर, सेंटर समझो मैंने ले लिया O। विथ यूजिंग सेंटर बोला है तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर पॉइंट रखने हैं और आपको 2 आर्क लेने हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने राउंडर लिया, राउंडर से एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क आपको यहाँ पर लेना है। अब इन दोनों आर्क का जो हमने निकाला है, जो पॉइंट्स है, इसका आपको निकालना है बाइसेक्टर, ठीक है, साइड बाइसेक्टर। तो यहाँ पर मैंने लिया इन दोनों का मेजरमेंट, एक आर्क आएगा ऊपर, एक आर्क आएगा नीचे, यहाँ से भी सेम होगा, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब जो पॉइंट्स आए हैं, आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिखेंगे, 1 2
3 और ये तीनों ही पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन। तो यहाँ पर आएगा आपका टेंजेंट विथ यूजिंग अ सेंटर, ठीक है। अब यहीं पर मैं लूँ कि टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर, तो आपको लेना है सर्कल, आपको ड्रॉ करना है एक कॉर्ड। ऐसा नहीं कि कॉर्ड यहीं पर ड्रॉ करना है, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद आपको दिखेगा कि एक मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है, तो आपको लेना है मेजर आर्क। मेजर आर्क के साइड में आपको बनाना है एक ट्रायंगल। यहाँ तक समझ में आया? इसको मैं नाम दे देती हूँ PQR। यहाँ पर मैंने लिया एंगल Q पे आप एक आर्क लोगे, और सेम आर्क आप कहीं से भी बना सकते हो। P पे आप टेंजेंट बना सकते हो या तो R पे भी बना सकते हो। मैंने बोला कि भाई मुझे R पे बनाना है, R लिया। R से आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेकर एक आपने आर्क ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का मेजरमेंट लेना है, यहाँ पर रखना है और कट करना है। तो आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिखेंगे, सॉरी 2 पॉइंट्स दिखेंगे, ये वाली पॉइंट्स और ये वाली पॉइंट्स। इसको आपको करना है मैच। समझ में आया? तो यहाँ पर आपका बनेगा टेंजेंट। दोनों में कंफ्यूज मत होना, आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कोई किसी बाहर पॉइंट से, अब मुझे बोला जाए कि समझ जाओ एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और वहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करने वाले, इस लाइन को मिला दो, ठीक है। इसका बाइसेक्टर निकालिए, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, मोर देन हाफ यहाँ पर कट होगा, नीचे कट होगा, सेम यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर कट, यहाँ पर कट, और यहाँ से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये टेंजेंट जो आपका परपेंडिकुलर है वो सर्कल के अंदर हो सकता है, सर्कल के लाइन पे हो सकता है, या सर्कल के बाहर भी हो सकता है। अब जहाँ पर कट हुआ है आपको क्या करना है, यहाँ से लेके सेंटर तक का एक डिस्टेंस जो होता है वो मेजर करके, जैसे मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेकर आपको एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर करना है, ठीक है। जो भी आर्क होगा उसको यहाँ से आपको मैच करना है, हो जाएगा आपका ये टेंजेंट। समझ में आए? ये परपेंडिकुलर है, यू हैव टू शो, ये सेंटर है, ये जो है मेजरमेंट वो सेम होगा। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, राइट, जहाँ पर सेगमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। टेंजेंट जो है, यहाँ पर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किया है, दोनों का जो लेंथ है वो सेम होता है। समझ में आया? इसका थ्योरम भी हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। तो वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करके बता रहे हैं। क्लियर है आप सबको? तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका मैंने आपको करवाया बेसिक्स। बट इसके एक्चुअल में जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं वहाँ पर, और आपको यहाँ पर सारे बेस्ट कंटेंट मिल रहे हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप प्रॉपरली इसको देखिए, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करिए, ओके। और यहाँ पर हमने एक चैनल्स भी बनाए हैं, जैसे मैंने बोला कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स हैं, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे वहाँ पर। साथ में इसके जो नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे, इसके जो नोट्स हैं वो दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो लिंक्स वगैरह है वो सारी डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।